गवादर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। पीसी होटल गवादर में 3 दहशतगर्दों के दाखिल होने की कोशिश। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने होटल में मौजूद मेहमानों को बाहिफाजत निकाल लिया। पाक फौज की जानिब से कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर आईएसपीआर का हवाला देकर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। आईएसपीआर की शहरियों से झूठी खबरें न फैलाने की अपील। मालूमात की तस्दीक पाक फौज की सरकारी वेबसाइट से करने की हिदायत। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का अज़्म। हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। कलअदम तंजीमों के मुआविन 11 इदारों और तंजीमों पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मालियाती पैकेज को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। वज़ीर आज़म ने बाज़ शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। टैक्स वसूली का हदफ कम रखने की हिदायत। मालियाती कमीशन का इजलास कल तलब कर लिया। हतमी मुआहिदा वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। IMF से मुज़ाकरात और गैर यकीनी सूरत हाल का असर गोल्ड मार्केट पर भी नजर आने लगा। 10 ग्राम सोना 1114 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 7442 तक पहुंच गई। सिंध में टैक्स कलेक्शन सबसे बेहतर है। सिंध की गवर्नेंस वफाक से भी बेहतर है। वफाक अपना काम करे और सूबों को अपना काम करने दे। इस्लामाबाद से लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। सिंध के प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने अपनी गिरफ्तारी के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। आपका करंट डेफिसिट जो ये लोग तकरीबन 23 अरब डॉलर तक जब ये छोड़ के गए थे, उसके अंदर जो कमी आई है पिछले 3-4 महीनों के अंदर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, नए सेक्टर्स खोल रही है और कारोबार की तरक्की के लिए। ज़ाहिर मईशत का पहिया घूमेगा तो रोजगार भी आएगा। तिजारती खसारे में कमी आई है। हुकूमत सरमायाकारी के लिए नए सेक्टर्स खोल रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर चीमा की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। पीटीआई हुकूमत ने कर्ज लेने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी की तनकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करी पिच बॉलिंग है या बैटिंग, पता न हो तो कप्तान की नाअहली होती है। एक कैप्टन कुछ कर सकता, टीम उसको पीपल्स पार्टी या मुशर्रफ के साथ खेल रही थी, वही टीम आपके साथ है। पहले कहते हमारे कप्तान को ये पता नहीं कि ये बॉलिंग पिच है कि बैटिंग पिच है, तो ये कप्तान की नाअहली है ना। बिलावल के पापा ईद जेल करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं बुरी मईशत की जिम्मेदार अपोजिशन है। अपोजिशन के छोड़ेंगे। फवाद चौधरी ने चांद देखने का एक नया फॉर्मूला भी पेश कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने हमेशा बदजुबानी के जौहर दिखाकर नवाज शरीफ से थपकी ली। नून लीग हमेशा को गुमराह करती आई है। मुआवने खुसूसी बराए नशरियात फिरदौस आशिकावान की तनकीद। कहा इनकी पॉलिसी है इतना झूठ बोलो के सच लगने लगे। सरकारी अस्पतालों में कुछ लोगों को एतराज है। हड़ताल की धमकी दी जाती है। सजा व जजा तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल में तकरीब से खिताब। कहा आवाम की बेहतरी के लिए किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आते ही 9 माह में उनके मुंह से रोटी छीन ली, उसको वजीर आजम कैसे मान ले। जिसने मुल्क को IMF में गिरवी रखवा दिया उसको वजीर आजम नहीं मान सकते। सिलेक्टेड नाअहल और नालायक वजीर आजम को अपना रवैया बदलना होगा। हम पूरी कौम को उम्मीद दिला रहे हैं कि जो जुल्म हुआ, जो कर्जे लूट मार हुई, आप और हमने बर्दाश्त की, अब हमें 1.5 साल दें। इमरान खान की कैबिनेट में कोई जरदारी साहब की तरह का बंदा है जो इस तरह की लूट
नासिर शरीफ जैसा करप्ट कोई नहीं। अवाम हाल का वक्त दें। पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी की आज न्यूज के प्रोग्राम राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। फंक्शनल लीग के रहनुमा ने कहा हुकूमत तब्दीली बन चुका है, नए इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। चेंज आज आपको पता है, मेहदी को खबर नहीं है, आपको पता है कि चेंज एक गाली बन चुकी है, क्योंकि किसी का तमस्खुर उड़ाना है, किसी को गाली देनी है तो उसको फौजी की तब्दीली आ गई है, चेंज आ गई। दूसरी है कि इनको फ्रेश इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए और हमसे माफी मांगनी चाहिए, बताना चाहिए कि हमने ब्लंडर किया था। कराची में रूट्स हैं 41 या 42 रूट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जिसपे डाइवो की तरफ से 1000 बसेस 1000 बसेस चलाई जाएंगी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत का 1000 बसें चलाने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह कहते हैं कोरियन कंपनी से मुआहिदा तय पा गया, 60 रोज बाद 200 बसें सड़कों पर होंगी। पाकिस्तानी खवातीन के इंसानी आज़ा का कोई कारोबार नहीं हो रहा, मामले पर दोनों मुमालिक राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं चीनी हुकूमत ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। एड्स ने सिंध को घेरे में ले लिया। रितुडेरो में ब्लड स्क्रीनिंग के दौरान एड्स के मजीद 56 केसेस सामने आ गए। मुतासिरा मरीजों की तादाद 393 हो गई। गुज़िश्ता 14 रोज में 9082 अफराद की ब्लड स्क्रीनिंग की गई। माह रमजान में रहमत बरस पड़ी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में बारिश की पेश गोई। माह रमजान में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत ने रौनकें बढ़ा दी। सहरी से लेकर इफ्तार तक माह मुकद्दस की अहमियत व फजीलियत और हुकूकुल इबाद पर गुफ्तगू। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक गवादर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर 3 दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। हमले के नतीजे में एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। इत्तलात पर पाक फौज के जवानों ने फौरी एक्शन लिया और मौके पर पहुंचकर दहशतगर्दों को होटल के ऊपरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों तक महदूद कर लिया। दहशतगर्दों की एक बार फिर हम तबाह करने की कोशिश पाक फौज के जवानों ने नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक गवादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर 3 दहशतगर्द हमलावर हुए। हमलावरों ने होटल में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें दाखिली रास्ते पर रोक दिया। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी गार्ड्स के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया, जबकि PC होटल गवादर में मौजूद तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। बुलेटिन में अब बात शादी के नाम पर फ्रॉड करने वाले चीनी बाशिंदों की। FIA की फ्रॉडिया ग्रोह के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अब तक गैंग के सरबराह समेत 70 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। लाहौर की अदालत ने 11 चीनी बाशिंदों को 2 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी लड़कियों से शादी और फिर मकरू धंधा कराने वाले चीनी बाशिंदे एक एक करके कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। इस गैंग का सरबराह चीनी बाशिंदा सोंग शू यांग भी गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद समेत कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की और 70 चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए। दूसरी जानिब लाहौर की अदालत ने 11 गिरफ्तार चीनियों के 2 रोजा जिस्मानी रिमांड में तौसीह कर दी, जबकि दीगर 2 मुल्जिमान अंसर और शौकत को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। जाली शादियां करने वाला चीनी गैंग पेशावर भी पहुंच गया। चीनी बाशिंदा सोझेनी 19 साल मुस्कान को शादी करके इस्लामाबाद ले गया, जिसके बाद वालिदैन का बेटी से रब्ता ना हो सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शाहब से। शाहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में? पेशावर से भी एक लड़की को चीनी बाशिंदा ले गया। बिल्कुल, ये 2 लड़कियां हैं। ये एक मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले शख्स है यूसुफ भट्टी, उसकी अहलिया और उनके मदद से इस 19 साल मुस्कान की शादी करवाई गई 27 फरवरी 2019 को एक चीनी बाशिंदे के साथ।
और उसी वक्त उनको इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वो ये मुस्कान के वालिदा का कहना है कि 27 फरवरी के बाद जब उन्होंने उस चीनी बाशिंदे के साथ यूसुफ भट्टी के जरिए उनकी शादी हुई है और उस वक्त ये मुंतकिल हो गई इस्लामाबाद, उसके बाद उनके साथ राब्ता नहीं हो रहा है। और इसी तरह ये यूसुफ भट्टी ने अपनी सुतीली बेटी की भी शादी एक चीनी लड़के के साथ कराई है और वो भी अभी लापता है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तो अभी ये कैसे सामने आएंगे, क्योंकि जब ये शादियां हो रही थी तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। ये मर्दान में दूसरे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी शादियां हुई हैं, लेकिन अभी वो मंजर-ए-आम पर नहीं आए हैं और उनके बारे में भी ये मालूम नहीं हो सका कि वो जो लड़कियों की शादियां हुई हैं उनके घर वालों के साथ राब्ता है कि नहीं, वो भी लापता हो गई हैं। जी बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन, तफसीलात बता रहे थे। चीनी बाशिंदों की पाकिस्तानी खवातीन से शादियों के मामले पर दफ्तर खारजा का भी बयान आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मामले पर दोनों ममालिक के मुताल्लिका हुकाम राब्ते में हैं। हाल ही में एक चीनी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया है। इस मामले पर चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी तहकीकात कर रही है। पाकिस्तानी खवातीन के इंसानी आज़ा का कोई कारोबार नहीं हो रहा। और अब बात बढ़ते सोने की। डॉलर की कदर में मजीद इजाफे के पेश नज़र सोने की खरीदारी में तेजी आ गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी के बावजूद पाकिस्तान में सोना महंगा होता जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में $3 कमी के बाद सोने की फी औंस कीमत $1285 हो गई। ताहम पाकिस्तान में हर दिन सोने की कीमत में होशरुबा इजाफों का सिलसिला जारी है। 10 ग्राम सोने की कीमत $1114 इजाफे से $60,442 हो गई। फी तोला सोना भी $1300 महंगा हो गया। कीमत $70,500 तक जा पहुंची। वजह सिर्फ IMF मुज़ाकरात की गैर यकीनी सूरत हाल। माहिरीन का कहना है कि IMF मुआहिदे के बाद डॉलर की कदर में मजीद इजाफे के पेश नजर सरमायाकार सोने की खरीदारी को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा कहते हैं IMF की शराइत को मनवन तस्लीम नहीं किया जा रहा। हुकूमत की कोशिश है कि अवाम पर महंगाई का कम से कम बोझ पड़े। उज़्मा बुखारी ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म अपनी आमदनी के ज़राए बताएं। IMF पार्टी करने नहीं, अपनी शराइत पर पैकेज देने आया है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि IMF के पास पहले चले जाते तो सूरत हाल बेहतर होती। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम चीफ और खरीदा में। ऐसा नहीं है कि जो कंडीशन को मनोवन जो है तस्लीम किया जा रहा है, जैसा कि माजी में भी होता रहा है, ऐसा हरगिज नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की पहले दिन से कोशिश है और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म खुद ज़ाती तौर के अंदर इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे ट्रांसफ़र किया जाए। जरा ये बता दें इमरान खान साहब की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जरा हमें भी वो कुलिया समझा दें। अलीमाबादी की सिलाई मशीन का भी नहीं बताते। आपका वज़ीर ख़जाना खुद IMF की निगोशिएशन के दौरान कहेगा कि मुल्क दिवालिया हो गया है और हम दिवालिया हो चले हैं, तो उसके बाद फिर इस तरह का पैकेज होगा ना। वो आपके साथ कोई पिकनिक पार्टी करने तो आए नहीं है। IMF के साथ जो आपने अगर हम पहले चले जाते तो सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन हमने ट्रस्ट किया, हमने कहा कि जी नहीं, हमें सऊदी और UAE और पत्नी कौन कौन से मुल्क हमें दे रहे हैं और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जाएंगे, जो कि गलत हुआ। और आज हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे बैठे हुए हैं, जो वो कहेंगे उसी पे हम जाएंगे। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।